55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये थे इम्तियाज़ खलील साहब। उनके बाद मैं राजेंद्र भोसले साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपने कुछ अल्फाज बहुत कम वक्त में, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स से बहुत बड़ी है, आप अपने अल्फाज थोड़े से इलियास सर के लिए यहाँ पर अदा करें। डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब और इतने जल्दी जाएंगे और उनकी शोक सभा में उनकी खिराज हकीकत पेश करने के लिए मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, ये मैंने 10 दिन पहले कभी सोचा भी नहीं था कि 10 दिन पहले ही वो और मैं एक प्रोग्राम में थे। डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब, ये मुझे विरासत में मिली हुई चीज़ है। आप कहेंगे कि विरासत में किस तरह? मुझे बहुत कम वक्त दिया है, मैं कोशिश करूंगा कम वक्त में अपनी बात रखने का, मगर उनका और मेरा ताल्लुक जो है वो मेरे बचपने से है। साथी निहाल अहमद साहब, उनसे जिस तरह हमारा लगाव था उसी तरह इलियास सिद्दीकी साहब का भी था। एक ज़माना था निहाल साहब के खिलाफ में गांव में इस तरह का प्रचार किया जाता था, बुरा मत मानना, मगर वो खड़े रह के पेशाब करते, टीका लगाते, नारियल हाथ में लेते, आरती उनकी की जाती थी, हजारों घरों में आरती होती थी उनकी। जिन घरों में आरती होती थी उनमें से मेरा भी एक परिवार था। जब ये प्रचार होता था, कैंपेनिंग चलता था, तो मैं छोटा था, तो मैं मेरे बाप के साथ, मेरे पिताजी के साथ मैं जाता था, तो मैं इलियास सिद्दीकी साहब को दिखता था। उस बात का वो जिस ढंग से जवाब देते थे, जिस अच्छी तरह से वो बात को रखते थे, वो मेरे बचपन से जहन में थी। और मेरे पिताजी की तबीयत जब से खराब हुई, तब से मेरा काम एक ही रहा कि उनके जो साथी थे उन सब साथियों को संभालना और उनके साथ जुड़ा रहना और उनसे सीखते रहना। ऐसे ही मुझे उन्होंने, मेरे पिताजी ने मुझे वसीयत में दिए हुए सिद्दीकी साहब थे। जब जब भी मैं उनको देखता था काफ़ी कुछ सीखता था मैं उनसे। देखो, वो टीचर थे, उसके बाद जमूर के प्रिंसिपल बने। जब वो प्रिंसिपल बने, मुख्याध्यापक बने, आप याद करो जमूर का सारा नक्शा बदल गया। एक बेहतरीन टीचर, उन्होंने जब शायरी की तो इतने सरल और सीधे अंदाज में अपनी बात को रखा कि वो सबको बहुत आसानी से समझ में आ गया। उनका एक जो तरीका था जो मुझे सबसे ज़्यादा भाता था उसमें, वो जो ज्ञान का, तालीम का, अपने पास जो है वो अपन किस तरह से ज़्यादा लोगों तक दे सकते हैं, और वो देने की हमेशा कोशिश करते थे। उन्होंने सिद्दीकी ज़ेरॉक्स जब शुरू की तो उनमें जो खास तौर पर मुस्लिम बच्चों को जो एग्ज़ाम्स होते थे और कंपटीशन एग्ज़ाम में जो हिस्सा लेते थे,
उनके लिए जो नोट्स निकालते थे और जो नोट्स निकालने का था वो हमेशा जो भी अच्छी तरह से जो नोट्स है उसको अलग तरीके से रख के उन लड़कों के पास, उन बच्चों को तक वो पहुंचाते थे। यानी आदमी हर तरीके के आपको मिलेंगे। आज का दौर तो ऐसा है, आपको अच्छा धार्मिक इस्लाम को मानने वाला हजारों लोग आज गांव में मिलेंगे, अच्छे हिंदू धर्म को पालन करने वाला आपको एक हजारों हिंदू धर्म के लोग आज आपको मिल जाएंगे। बदकिस्मती ऐसी है कि आज के इस माहौल में अगर कोई मिल नहीं पाता तो एक अच्छा सेकुलर इंसान नहीं मिल पाता। और उन्होंने अपनी इस सेकुलरिज्म को कि जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को अहमियत देता होगा तो वो अपनी इंसानियत को और इंसान को अहमियत देते। सिद्दीकी साहब ये इंसान को और इंसानियत को समझने वालों में से थे। उनका शेर, उनके जो भी शेर थे मैं काफ़ी पसंद करता था उनके शेर शायरी को भी। तो उन्होंने जब किताब लिखी मालेगांव का इतिहास, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि खिलाफत का जो मूवमेंट चला, जो शहीदों के यादगार के नाम पे जो दोनों समाज को लड़ाया जाता है, वो जितने आसान तरीके से उन्होंने रखी उस किताब के अंदर। खाली वही बात नहीं रखी, मगर मालेगांव में पावरलूम कब आया, किस तरह से मालेगांव शहर कुछ दिनों के लिए आज़ाद हुआ था, यानी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने वो किताब में रखी थी। ये जो जज्बा होता है, क्योंकि मैंने बहुत से राइटर देखे जो अच्छा लिखते हैं, अच्छी किताबें भी लिखते हैं, मगर वो अच्छे मुकर्रिर नहीं रहते। सिद्दीकी साहब में आप एक नज़र पाएंगे, वो जितने अच्छे राइटर थे उतने ही अच्छे मुकर्रिर भी थे। तो यही उनका एक अंदाज मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से भाता था। मैं और बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से बात उनकी तरफ ताल्लुक से रख सकता हूँ, क्योंकि उनके परिवार का भी जो मामला था, मैंने उनके बड़े बेटों के साथ परसों ही मैंने शेयर्स किया था उसमें कि मुझे 2 साल पहले ही बताया था। वो बोले मुझे राजू 3 बच्चे 3 लड़कियां हैं, तीनों का जो हिस्सा बंटवारा जो है मैं बच्चियों को क्या क्या देने का है वो कोविड से पहले ही मुझसे उन्होंने बात भी की थी। मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि जब आप किसी आदमी को इतने नज़दीक से समझते हो, वो आदमी अपने को इतने नज़दीक से समझता है, और जिस तरह से 1-2 लोग या तो फिर 2 परिवार बोलो, 2 समाज बोलो, जिस धागे से जो पक्के बन जाते हैं, जो रिश्ते उनके बनते, वो इतना जल्दी भूलना आसान भी नहीं होता हो। वो उन्होंने एक बात, यानी उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने आखिरी वक्त तक सबको, सबके साथ उसको शेयर करने के, उसको देने की उन्होंने कोशिश की। इसलिए वो लिखते थे, वो बोलते थे, देख के इस सुख के सज्जर को अपने जिस्म का सारा लो, एक ही पत्ता सही पर हरा कर जाओ। मगर आज का यहाँ आए हुआ जो माहौल मैं देख रहा हूँ, जो आप जैसे लोगों को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने एक पत्ता नहीं तो पूरा एक बगीचा ही उन्होंने हरा भरा करके रखा। बहुत सारे लोग जो है वो इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री को खाली पढ़ते हैं, मगर चंद लोग तुम्हारे और हमारे में से होते हैं जो इतिहास हिस्ट्री बनाते हैं। इलियास सिद्दीकी साहब हिस्ट्री बनाने वालों में से एक था। मुझे नहीं लगता कि ये शहर, ये गांव, जो लोग उनके साथ में है वो उनकी यादों को इतनी जल्दी आसान तरीके से भूल पाएंगे। मालेगांव का इतिहास, हिस्ट्री, या जो चंद लोगों का नाम जब भी हम लेंगे, उनमें से ज़रूर डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब को हम सब लोग याद करते रहेंगे।
यही आदरांजलि, यही खिराज हकीकत मैं आज उनको पेश करता हूँ। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।